हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं 2026 बोर्ड में सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपको सामाजिक विज्ञान में कुछ नहीं आता ना तो आप बिना पढ़े, अगर आपको सामाजिक विज्ञान में कुछ नहीं आता तो बिना पढ़े आप लोग भैया पेपर में कम से कम 85% लाओगे। ठीक है, अगर आपको सामाजिक विज्ञान का कुछ भी नहीं आता तो आप लोग बिना पढ़े भैया ट्रिक से, मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक से आप लोग भैया 85% आराम से ले आओगे, ये हमारी गारंटी है। और सामाजिक विज्ञान के पेपर में गैप भी नहीं है, तो आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान से देखो। अगर आपको पेपर में, आप बोर्ड हॉल में पेपर देने चले गए और सामाजिक विज्ञान का पेपर आपके हाथ में आ गया और आपको सामाजिक विज्ञान के पेपर में कुछ नहीं आता, तो आप लोग ट्रिक से भैया बिल्कुल आप लोग 85% लाओगे। ये जो हमारा पेपर है ये सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर भी है, साथ में हमें आप लोगों को ये ट्रिक से पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे। ट्रिक से पूरा पेपर आप सॉल्व करके आओगे, 85% आप बहुत आसानी से ले आओगे भैया सामाजिक विज्ञान के पेपर में। ठीक है, आपको कुछ नहीं आता तो आप ये पेपर आप लोग ट्रिक से सॉल्व करोगे। आपका ऑब्जेक्टिव है उसमें भी आपका 20 में 20 नंबर पक्का करा देंगे। साथ में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय का तो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। साथ में मानचित्र का भी 10 नंबर ट्रिक से करेंगे, ट्रिक से। तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको हिंदी में कुछ नहीं आता, इंग्लिश में कुछ नहीं आता, मैथ में, साइंस में, तो इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में, या लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या वीडियो के लास्ट में अभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहां पर अनुक्रमांक डाल देना, यहां पर नाम डाल देना, बिल्कुल सही सही। ठीक है, बिल्कुल सही सही डालना। अब देखो ये पेपर है हमारे पास, बिल्कुल वायरल पेपर है। ठीक है, समय जो रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। आपको 3 घंटे पेपर सॉल्व करना है, 15 मिनट ध्यान से पढ़ लेना पहले पेपर। ठीक है, पूर्णांक जो रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा, पूरा 70 में 70 नंबर हम लोग करके आएंगे, ट्रिक से करेंगे। अगर आपको सामाजिक विज्ञान में कुछ नहीं आता आप ट्रिक से करके आओगे, टेंशन मत लो। सबसे पहले कुछ सामान्य निर्देश है। पहला, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, एंड दूसरा है यह प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। खंड आ में जो है 20 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें आपको OMR शीट का प्रयोग करना है। खंड बा में 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न में लघु उत्तरीय का ट्रिक इतना बेहतरीन बताएंगे जिंदगी भर याद रखोगे। दीर्घ उत्तरीय का भी ट्रिक बताएंगे। ठीक है, आप सोचोगे सर इतना बेहतरीन ट्रिक कोई नहीं बताएगा। ठीक है, और मानचित्र का भी ट्रिक बताएंगे। और पांचवा है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख लिखा हुआ है कि आपका कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। ठीक है, 1 अंक का है, 2 अंक का है, 4 अंक का है, 6 अंक का है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं भैया सबसे पहले खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न से। पहले भैया खंड आ होता है, इसमें आपको 20 में 20 अंक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा। अब अगर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं आता ना, MCQ जितने भी हैं भैया, MCQ आप ट्रिक से करोगे, टेंशन मत लो। ट्रिक से हम लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्रिक से हम लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस आप लोग भैया पूरा वीडियो ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। देखो खंड आ में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा। अब देखो जैसे पहला प्रश्न है भैया, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, 1 नंबर का। अब आपको नहीं पता ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है या ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी है। ठीक है, अभी आप लोग ट्रिक से करोगे। ठीक है, अभी आप लोग देखना ट्रिक से करोगे। देखो हम लोग, देखो पहले का जो है वो अभी आप लोग देखो 2 क्वेश्चन है ना, पहले हम लोग ट्रिक देख लेते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन सारा करा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ट्रिक देख लेते हैं, फिर मैं आपको सारा क्वेश्चन करा रहा हूं। देखो MCQ जितने भी हैं सामाजिक विज्ञान में, MCQ जो है, ठीक है, MCQ क्वेश्चन का ट्रिक। अगर आपको MCQ नहीं आता भैया, ट्रिक से आप लोग 20 में 20 नंबर करके आओगे। और हम अभी देखना एक एक क्वेश्चन को कराएंगे और ट्रिक से देखना सब क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पूरा क्वेश्चन ट्रिक से करेंगे, टेंशन मत लो। देखो आप लोग ध्यान से समझो, जैसे आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पहला, अगर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आए, ध्यान से समझो, इनमें से सामाजिक विज्ञान पेपर का ट्रिक अलग है। अभी देखना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगर आपके 4 विकल्प होते हैं, ठीक है, 4 विकल्प, और अगर जैसे आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला प्रश्न, अब इसके 4 विकल्प हैं, A, V, C एंड D। अब चारों विकल्प में से किसी में भी आपका मान लो A वाले या B वाले या C वाले या D वाले, किसी में भी आपका इनमें से कोई ऑप्शन आए तो ये आपका नहीं सही होगा, उसमें हमारा जो ऑप्शन C वाला सही होगा।
ऑप्शन सी वाला सही होगा, ये बात ध्यान रखना। देखो इनमें से कोई नहीं सामाजिक विज्ञान में सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई ना कोई सही होगा। ठीक है, ये पहला ट्रिक है। अगर आप लोग ध्यान से देखो एक एक ट्रिक को। दूसरा समझो, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में उपयुक्त सभी, अगर आपका 4 विकल्प में से कोई सा भी विकल्प है उपयुक्त सभी, मतलब चारों ऑप्शन सही है, ठीक है, तो ध्यान रखना सामाजिक विज्ञान में ऐसे क्वेश्चन भैया 95% चांस है कि आपका सही होगा। ऐसा ऑप्शन मैंने अभी आपको दिखाऊंगा पेपर में, टेंशन मत लो, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और अब देखो अगला, जैसे आपका तीसरा वाला है, तीसरा अगर आ गया ऑप्शन ए व फिर ऑप्शन बी, दोनों सही है, ऐसा विकल्प आए तो समझो वो तो 100% आपका सही ही होगा। ये ट्रिक सारा लिख लेना, बिल्कुल आपको आसान बना देंगे आपका पेपर। ठीक है, अब आप लोगों का अगला ट्रिक है चौथा नंबर। देखो अगर आपको कुछ अलग टाइप, मतलब अलग टाइप ऑप्शन देखने को मिले सामाजिक विज्ञान के पेपर में, अलग टाइप ऑप्शन, ठीक है, मतलब 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, एक ऑप्शन अलग टाइप का है, तो अलग टाइप वाले ऑप्शन को आप लोग चुनना। ठीक है, अलग टाइप वाले ऑप्शन को आप लोग चुनना। अब सबसे बड़ी बात, सर अगर हमारा इसमें से कोई सा भी ना आए तो 5वां आप लोग ट्रिक लगाना, तुक्का। सामाजिक विज्ञान में हमेशा याद रखना कि तुक्का आपको किस पर लगाना है, तुक्का आपको लगाना है वी व फिर सी पर, वी व फिर सी पर। ठीक है, तुक्का आपको वी व फिर सी पर लगाना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये ट्रिक है, आप लोग देख लो, अगर ये ट्रिक से कम आप लोग 20 में 18 नंबर तो करके ही आओगे। ठीक है, तुक्का आपको वी व सी पर लगाना है। अब सबसे बड़ी बात कि सर अगर कथन और कारण वाले, भाई सामाजिक विज्ञान के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए, बहुत सारे। ठीक है, हमें कथन और कारण वाला बहुत सारा क्वेश्चन देख लिया, कथन व फिर कारण। ठीक है, ये आपका नया क्वेश्चन जुड़ा है, इसमें आप लोगों का भैया सबसे बड़ी बात है, इसमें मैंने बहुत सारा क्वेश्चन देख लिया कथन और कारण वाला, इसमें ए व सी ही सही मिला है, ए व सी। ठीक है, ए व सी ही ऑप्शन मुझे सही मिला है, और आप लोग देख लेना कथन और कारण वाले में आपका ए व सी ही सही होगा, ये बात ध्यान रखना। तो मैंने आप लोगों को सारा भैया ट्रिक बता दिया, अगर आपको सामाजिक विज्ञान में कुछ नहीं आता। ठीक है, पहला क्वेश्चन फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था अभी दिखा देंगे। देखो जैसे ये एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। अब आप देखो, इसमें आप देखो कि इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त सभी ये नहीं है ना, तो ए व वी दोनों नहीं है, तो इसमें अब आप देखो भैया, इसमें आप तुक्का लगाओ वी व सी, तो इसमें आप वी वाला देखो या सी, तो इसमें सुभाष चंद्र बोस नहीं है। ठीक है, सरदार पटेल, गांधी, महात्मा गांधी जी, सी वाला ऑप्शन सही है। अब देखो आप ट्रिक से सारा करोगे, चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन ट्रिक से कराता हूं, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हम लोग ट्रिक से समझेंगे। ठीक है, और आप लोग ये ट्रिक नोट कर लो, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं ट्रिक से। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन की फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, तुक्का लगाना है बी व सी पर। लो भैया 1789 में हुआ था। ठीक है, लो बी वाला ऑप्शन सही है। तो ऐसे आप कोई सा भी क्वेश्चन आपने ट्रिक लिख लिया है ना। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं, देखो ध्यान से समझो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो चौथा, मैं आपको बता रहा हूं ना, अगर 20 क्वेश्चन है 18 सही होगा, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ना सही जाए। देखो लिखा हुआ है शहरों के जो है गिल्ड्स का कार्य था, क्या था बताओ, कारीगरों को प्रशिक्षित करना, या उत्पादों पर नियंत्रण रखना, या वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी वाला मैंने बताया, उपयुक्त सभी वाला अगर ऑप्शन में आए तो वो सही होता है। सामाजिक विज्ञान में 95% बिल्कुल सही होता है। ठीक है, बिल्कुल सही होता है। 1-2 क्वेश्चन पे हो सकता है कि अप्लाई ना हो बस। ठीक है, अब देखो इसमें जैसे सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस कहां, तो वो गोवा में आया था। तो देखो 1-2 क्वेश्चन पे आपका हो सकता है सही ना हो, और सारा हमारा सही होगा। अब देखो जैसे ये देखो, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया भैया, वो वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से थे, तो प्रौद्योगिकी भी है, परिवहन भी है, सूचना प्रौद्योगिकी है, सभी। मैं आपको बता दूं, जो मैंने ट्रिक बताया है एमसीक्यू का भैया, वो आपका बिल्कुल 100% आपका जेन्युइन है, और वही आप ट्रिक लगा के सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और मैं आपको दिखाऊंगा एक एक क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को हम आपको दिखाएंगे। तुक्का भी आपको बी व सी पर ही लगाना है। देखो प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था, न्यूयॉर्क में नहीं, रियो डी जेनेरियो में। देखो बी वाला ऑप्शन सही है ना। देखो ये सामाजिक विज्ञान का बहुत बेहतरीन ट्रिक है, अगर आपको कुछ नहीं आता मैं गारंटी लेता हूं भाई 85% ले आओगे। ठीक है, एमसीक्यू में आपका 15 नंबर तो आ ही जाएगा, साथ में अभी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय का इतना बेहतरीन ट्रिक बताएंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। ठीक है, जिंदगी भर हमें याद रखोगे। ठीक है, अब देखो आगे आ जाओ।
मैं कह रहा हूं ना, बहुत वायरल है और इसमें उपयुक्त सभी तो बहुत ज्यादा आता है भाई सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, देखो यहां 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस औसत आय कहते हैं? तो कुल आय को औसत आय नहीं, राष्ट्रीय आय को नहीं, प्रति व्यक्ति आय, सी वाला ऑप्शन सही है। मैंने बताया बी व सी पर ही लगाना है। ठीक है, और ए सभी इसमें नहीं है। अब देखो, अब आप लोग ऑब्जेक्टिव तो कर ही सकते हो, ऑब्जेक्टिव तो ऐसे आप सारा कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे और भी आप लोग देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसे मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं। औपचारिक ऋण सबसे अधिक किसको मिलता है? अमीर परिवार, सी वाला ऑप्शन सही है। कोबरा प्रसिद्ध है, कोयला अर्थात बी वाला। देखो बी व सी पर ही ज्यादा तुक्का लगाना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। अब देखो लास्ट वाला, हमारा लास्ट वाला, ठीक है, ऐसे आप ऑब्जेक्टिव सारा कर सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखो बी वाला है, उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है, मिलावटी वस्तुएं है, लेकिन ये नहीं, आपको ये नहीं। अगर ये सभी आया है तो ये सभी वाला लगाना। ठीक है, आप देखो ये हमारा हो गया भैया जो एमसीक्यू का ट्रिक। ठीक है, एमसीक्यू ट्रिक भाई, एमसीक्यू का ट्रिक। ठीक है, ध्यान रखना, ये मैंने आपको एमसीक्यू का ट्रिक पूरा समझा दिया ना। अब इससे आप कम से कम 20 में, मतलब 20 में आप लोग कम से कम भैया 20 में आप 18 तो करके ही आओगे। एक दो क्वेश्चन तो आपको पता ही रहेगा ना। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, अगर आपको मान लो एमसीक्यू नहीं आता तो सबसे बड़ी बात जो बच्चे गलती करते हैं, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो सबसे लास्ट में करना है, लास्ट में आपको करना है सॉल्व। ठीक है, पहले ही एमसीक्यू रंग कर मत बैठ जाना, क्योंकि भैया जब एमसीक्यू आप लोगों का होता है वो लास्ट में जो वहां के टीचर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं वो लास्ट में क्या करते हैं, एमसीक्यू का जो होता है 20 में 20 नंबर, वो हेल्प कर देते हैं। तो अगर हेल्प ना करेंगे तो आप हमारी ट्रिक से एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल करके आना। ठीक है, हमारी ट्रिक से एक एक क्वेश्चन आप सामाजिक विज्ञान को ऑब्जेक्टिव कर देना। ठीक है, छोड़कर मत आना। अब ये हो गया हमारा सामाजिक विज्ञान में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक। अब हम लोग देखते हैं जो वर्णनात्मक प्रश्न में लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, मानचित्र संबंधित प्रश्न का ट्रिक बहुत बेहतरीन ट्रिक है, जिंदगी भर याद रखोगे, 50 में 50 नंबर करके आओगे। तो चलो हम लोग देखते हैं। हमारा खंड बाय स्टार्ट होता है भैया वर्णनात्मक प्रश्न, जिसके लिए आपको बोर्ड में कॉपी दी जाएगी और 50 में 50 नंबर लिखना होगा। ठीक है, और अगर आपको नहीं आता आप ट्रिक से लिख कर आओगे, ट्रिक से लिख कर आओगे। ठीक है, ट्रिक से आप लिख कर आओगे, ये बात ध्यान रखना। और हम आप लोगों को एक एक क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व कराएंगे। देखो जैसे आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया संक्षेप में बताइए। नहीं आता तो ये कर सकते हो, महामंडी के किन्हीं 4 आपका वर्णन करो, ये। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई एक करोगे 4 नंबर का। अब आपको नहीं आता सर हम ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, चलो मैं आपको सबसे पहले ट्रिक बता देता हूं, चाहे आपका लघु हो या दीर्घ हो। ठीक है, आप लोग यहां ट्रिक समझ लो पूरा। ठीक है, जैसे आपका जो वर्णनात्मक प्रश्न है उसको आप लोग ट्रिक से पूरा, ठीक है, 50 में 50 नंबर आप लोग भैया वर्णनात्मक प्रश्न ट्रिक से करोगे। एक एक ट्रिक को आप बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सबसे पहले सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे, सबसे बड़ी गलती जो आप लोगों का पहला ट्रिक समझो। सबसे पहले आप 15 मिनट पेपर ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। देखो जब आप पढ़ लोगे ना, जब आप एक बार पढ़ लोगे ना तो आपको भैया क्वेश्चन अगर आप पहले पढ़े हो तो आपके माइंड में आता जाता रहेगा और आपको याद आता जाएगा। ठीक है, 15 मिनट ध्यान से पढ़ लो, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। उसके बाद देखो सेकंड नंबर पॉइंट जो है, देखो अगर मान लो आप लोगों को नहीं आता तो आप ज्यादा पेज भरने की कोशिश करो, ज्यादा पेज। ध्यान दो, अभी मैं आपको सारा ट्रिक बता रहा हूं, सारा लिख कर आओगे, ज्यादा पेज भरो। अब ज्यादा पेज भरने को क्यों कह रहा हूं, देखो मैथ है जो आपका, जो आप लोगों का सामाजिक विज्ञान में होता है, उसमें ना तो कोई फॉर्मूला होता है, ना तो इसमें कोई रूल होता है, कुछ नहीं होता। बस आपको कीवर्ड पकड़ना है, कीवर्ड भैया पकड़ो और कम से कम 2 पेज भरो। ठीक है, क्योंकि जैसे आप अगर मान लो 20 पेज भर दिए, 20 पेज आपने भर दिया, अब एक पेज में 2 नंबर मिला तो 20 पेज का मतलब 40 नंबर आपको मिल जाएगा, 40 मार्क्स मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपका सामाजिक विज्ञान है तो सामाजिक विज्ञान से ही रिलेटेड लिखना। कीवर्ड का मतलब है, जैसे आप लोगों का अभी क्या आया था कि महामंडी, अब महामंडी क्या है, कीवर्ड है भैया, महामंडी। अब सभी बच्चे जानते हैं मंडी में क्या होता है, मंडी में आप बना के लिख सकते हो कि महामंडी का मतलब है कि वहां बहुत सारे अनाज, बहुत सारे सब्जियां, बहुत सारे जो चावल है, गेहूं है, सब इकट्ठा हो गया था, सड़ने लगी थी और उनका कीमत गिर गया था। भाई क्या है, बहुत आसान है सामाजिक विज्ञान। आप कीवर्ड को पकड़ो और बना के 2-3 पेज भर सकते हो। ठीक है, कीवर्ड पकड़ो। और चौथा
सामाजिक विज्ञान में अगर मान लो आंसर नहीं पता, आंसर नहीं पता, तो आपको क्या करना है, क्या करना है, ध्यान से समझो। जैसे आपका आया महामंडी, तो आगे आप हेडिंग बना लो महामंडी, और आप लोग क्या करना कि उसी सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट में से रिलेटेड दूसरा आंसर लिख देना, दूसरा आंसर लिख देना, लिख देना, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया अगर आप खाली पेज छोड़कर आओगे, क्वेश्चन छोड़कर आओगे, तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। एग्जामिनर कहता है कि बच्चा कुछ ना कुछ लिखा हो, हम नंबर दे देंगे, तो आपको लिख कर आना है, कुछ ना कुछ छाप कर आना है। इसमें कोई फॉर्मूला और वो सब नहीं होता, आंसर मिलाएंगे, आपको फटाफट आंसर देते चलेंगे। राइटिंग से लिखना, हेडिंग बना के लिखना, सब कुछ बहुत अच्छे से लिखना, ठीक है। और पांचवा पॉइंट, अगर आपको वर्णात्मक प्रश्न में जैसे आप लोगों का आंसर नहीं पता, तो आप दूसरा आंसर लिख देना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आप हेडिंग बना के खूब सुंदर लिखना, हेडिंग बनाकर लिखना, हेडिंग बनाकर, हेडिंग बनाकर लिखना, ठीक है। ये बात ठीक है। बस अगर आप ये कुछ पॉइंट हैं, अगर आप वर्णात्मक प्रश्न में ध्यान रखते हो, तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़कर आओगे। चलो मैं आपको सॉल्व कराता हूं एक एक क्वेश्चन को। आप ये जो है ट्रिक, ये आप लोग लिख लो वर्णात्मक प्रश्न का। तो देखो, जैसे हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखो भैया, देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया संक्षेप में पता लगाओ। 4 नंबर का लघु उत्तरीय है। अब आपको नहीं पता ना, सबसे पहले क्या करना, आप हेडिंग बनाओ भैया, जर्मनी का एकीकरण। अब आप बना के लिखो कि जर्मनी का एकीकरण का मतलब है कि इसमें भैया युद्ध हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। ऐसे बना के लिख दो भैया, छोड़ना नहीं है, ठीक है। और इसमें एकीकरण हुआ था, इसमें राजा विलियम प्रथम को मतलब सम्राट बनाया गया था। ऐसे करके आप बना के लिख दो भैया, 2 पेज लघु उत्तरीय, कम से कम लघु उत्तरीय भैया, कम से कम आप 2 पेज लिखना। अब जैसे देखो, एक क्वेश्चन आया, आर्थिक महामंडी है, महामंडी का 4 कर्म लिखो भैया। महामंडी जो है, महामंडी के बारे में हम लिख दो। जैसे भैया बाजारों में मंडी लगती है ना, बहुत सारी सब्जी, बहुत सारे अनाज, बहुत सारी चीजें इकट्ठा होती हैं। अब महामंडी का मतलब बहुत बड़ा मंडी था, वहां सड़नें लगी थी। ऐसे करके आप बना के, संघवाद नहीं आता भैया, संघवाद के बारे में ऐसे बना के लिख देना, ठीक है। बस आप लोग देख लेते, केंद्र और राज्य, केंद्र का मतलब सरकार, राज्य का मतलब जो मंत्री होता है, ऐसे आप लिख दो, ठीक है। पूरा आप ऐसे, अभी मैं आपको और भी ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। देखो, जैसा अब आपका एक क्वेश्चन आया भैया, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का मतलब पूरे राष्ट्र के व्यक्तियों का आय, पूरा राष्ट्र का आय, ठीक है। पूरे राष्ट्र के आय को राष्ट्रीय आय। और प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय का मतलब एक एक व्यक्ति का आय, तो एक व्यक्ति का आय प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय, पूरे राष्ट्र का आय, राष्ट्र का राष्ट्रीय आय। बस ऐसे आप बना के लिख दो। क्या है, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हो, ये भी बहुत आसान है। तो ऐसे करके आप बहुत आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। बस आप लोग ये क्वेश्चन बिल्कुल से लिख लो। अब आप लोग देखो, इसी में इटली और जर्मनी का एकीकरण, ठीक है। बस आप लोग ये कीवर्ड थोड़ा पकड़ना, कीवर्ड बस, ठीक है। अब देखो, ये 6 नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, इसमें कीवर्ड क्या है, परिवहन तथा संचार के साधन। अब इसमें परिवहन कीवर्ड है, संचार के साधन कीवर्ड है। परिवहन मतलब जब गाड़ी मोटर चलता है उसे परिवहन कहते हैं। इससे हमें बहुत ज्यादा लाभ होता है, कम समय में हम बहुत ज्यादा दूर तक यात्रा कर सकते हैं, कम समय में हम दूर तक जा सकते हैं। संचार का मतलब होता है जो संचार होता है, जिसके द्वारा हम न्यूज वगैरह को, दूसरे देश की न्यूज को हम आसानी से सुन सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप बना के लिख दो भैया। मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात, एक रियल बात बता रहे हैं कि हमें सामाजिक विज्ञान में जब हम पेपर दिए थे, हमें भी लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय नहीं आता था। और मैंने भैया बना बना के हेडिंग डाल के जो भी आता था माइंड में लिख देते थे, और हमें मिला था 87%, यानी कि 87 मार्क्स। तो आप भी बस सामाजिक विज्ञान में पेज भरना, हेडिंग बनाना, खूब अच्छे से लिखना, ठीक है। और आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। और जो मैंने पॉइंट बताया है, वो पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, मानचित्र वाला क्या है, मानचित्र वाला आपको 10 नंबर मिलेगा, 10 में 10 नंबर। अब आपको नहीं आता, क्या करना है, जैसे पहला हो गया कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। तो आपको नहीं पता, अमृतसर में हुआ था, ठीक है, अमृतसर में हुआ था। तो अब आपको नहीं पता ना, आप भैया जाके मानचित्र में कहीं भी, आप मानचित्र में जो आपका मानचित्र होगा, आप कहीं भी भर देना भैया, अमृतसर कहीं भी भर देना, ठीक है। नहीं आता तो आप यहां से उठा ले, जलियांवाला बाग को भर देना, ठीक है। यहां आप जो है सर्वप्रथम नमक यात्रा को भर देना, मतलब कुछ ना कुछ भर देना, चंद्रशेखर आजाद को कहीं भर देना। नहीं आता तो फिर, ठीक है, नहीं आता तो आपको छोड़कर नहीं आना है। मेरे कहने का मतलब ये है, आपको भर के आना है, ठीक है। और ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लो, ठीक है। और आपको एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, सबसे बड़ी बात ये है। और सबसे लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग ऐसे बिना पढ़े, जो मैंने ट्रिक बताया है भैया, बिना पढ़े आप लोग भैया 85% आप लोग ला सकते हो, ठीक है। जो एमसीक्यू का ट्रिक बताया है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और लघु उत्तरीय भैया कम से कम 2 पेज भरना, 2 पेज। आप जैसे सामाजिक विज्ञान से हैं तो सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड हो,
रिलेटेड हो। और अगर आपका लॉन्ग यानी कि दीर्घ की बात करें तो आप लोग 3 पेज भरना। कितना? 3 पेज। और एमसीक्यू क्वेश्चन सबसे लास्ट में करना, सबसे लास्ट में। अगर युद्ध वगैरह के बारे में आए, ज्यादा सामाजिक विज्ञान में युद्ध आता है और सन आता है, तो युद्ध और सन ना आता हो तो युद्ध में आप कुछ भी बना के लिख दो, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग घायल हो गए, ऐसे बना के लिख दो। और सन, अगर सन नहीं आता है तो 1908 लिख दो, आपका 1879 लिख दो, ऐसे करके आप कुछ ना कुछ लिख देना बस। ठीक है, तो ये है सामाजिक विज्ञान में पास होने का ट्रिक। आई होप कि आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा। मैंने एक एक ट्रिक को आपके सामने बिल्कुल खोल के रख दिया हूं, अब इसके बाहर आपका कोई भी ट्रिक नहीं है। ठीक है, बस आप लोग ये ट्रिक लगाना, आप सामाजिक विज्ञान में बहुत अच्छे नंबर लाओगे। अगर आपको हिंदी में, इंग्लिश में, साइंस में, सोशल साइंस में और मैथ में पास होने का ट्रिक देखना है तो आप लोग भैया प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो, या वीडियो के लास्ट में भी आ जाएगा। इस वीडियो को आपको लाइक करना है, कम से कम 2000 लाइक तक पहुंचाना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। फिर हम आपको महा मैराथन क्लास लाने वाले हैं। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।